बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने मटेरियल फाइंड आउट करना है, जिस तरह की सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट्स। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि हमने डिस्क्रिप्शन को किस तरह से ऐड करना है, क्वांटिटी किस तरह से ऐड करनी है और रेशो किस तरह से ऐड करनी है। उसके बाद में तमाम जितने भी आइटम हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए थे, आप देख सकते हैं डिफरेंट टैब्स में वन बाई वन हमने फाइंड आउट किए। इन तमाम को यहाँ पे मैंने एड अप कर ली है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके बाद उनकी क्वांटिटी किस तरह से हमने एड अप करनी थी, ये भी मैंने प्रोसीजर आपको बताया था, वो भी मैंने तमाम एड अप कर लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट टू इट, जिस तरह के हमारे पास रेशो है, लाइक फॉर पीसीसी इट इज 1:8। इसी तरह कंक्रीट के लिए हम 1:4 यूज कर रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये तमाम स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। हम कंक्रीट जो कॉलम नेक्स्ट है उसमें भी 1:4 यूज कर रहे हैं। उसके बाद ग्रेड बीम्स के लिए भी 1:4, ज्यादातर यही यूज होती है कंक्रीट। ओके, इसी तरह स्लैब ऑन ग्रेड के लिए 1:4 और कंक्रीट फॉर कॉलम इन सुपरस्ट्रक्चर 1:4। इसके बाद हमने ब्रिक वर्क हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो ब्रिक वर्क के लिए जो रेशो हम यूज कर रहे हैं ये भी 1:6 यूज कर रहे हैं। मीन हमारे पास 1 सीमेंट है, 6 सैंड है, ठीक है। और ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने मोटर किस तरह से फाइंड आउट करना है, ड्राई मोटर कितना होता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उस वीडियो में आप देख लीजिएगा अगर आपको सही से नहीं पता तो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंक्रीट जो स्टेयर के लिए हम यूज़ करें वो भी 1:4 हम यूज़ कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे एड अप कर सकते हैं। उसके बाद स्लैब 1:4 और इस तरह ब्रिक वर्क जो पैरापिट वॉल हम कर रहे हैं उसके लिए जो ब्रिक वर्क में जो हम सीमेंट एंड सैंड यूज कर रहे हैं वो 1:7 की यूज कर रहे हैं। इंटरनल प्लास्टर के लिए 1:5 हम यूज कर रहे हैं। इसी तरह स्टेयर के लिए 1:5 और सीलिंग प्लास्टर के लिए भी 1:5, लेकिन एक्सटर्नल प्लास्टर के लिए हम 1:4 यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो रेशो है वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। नेक्स्ट फॉर सीलिंग प्लास्टर इट इज ऑल्सो 1:5 और एक्सटर्नल प्लास्टर के लिए भी हम 1:4 यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें मैंने ऐड अप कर ली हैं यहाँ पे। अब अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन आप इसी तरह से ऐड कर सकते हैं, दिस इज नॉट एन इशू। बट नेक्स्ट थिंग ये है कि हमने वो फार्मूला जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट सीमेंट, सैंड एंड द कोर्स एग्रीगेट्स, ओके, आर ब्रिक्स। सो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पीसीसी फाउंडेशन रेशो क्वांटिटी हमारे पास ये है और इसको आप ड्राई वॉल्यूम सॉरी वेट वॉल्यूम कह सकते हैं, 3.30 क्यूबिक मीटर। हमने इसे ड्राई वॉल्यूम में भी कन्वर्ट करना है। इसके बाद रेशो 1:4:8 है और हमने सीमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले हम पावर पॉइंट में चले जाते हैं। जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में कुछ देखा था कि किस तरह से हमने सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट्स का मटेरियल फाइंड आउट करना है, तो फिर से एक दफा उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर यहाँ पे फार्मूला को इंसर्ट करेंगे। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 10 क्यूबिक मीटर के लिए मटेरियल फाइंड आउट किया था। रेशो हमने 1:4 यूज की थी। ये कोई भी रेशो हो सकती है, इसका इश्यू नहीं है, ठीक है। और हमने ये देखा था कि ड्राई वॉल्यूम को वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। जो हमारे पास अभी वॉल्यूम है वो वेट वॉल्यूम है और 1.54 से मल्टीप्लाई करके हम इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका प्रोसेस देखा था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ड्राई वॉल्यूम में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे हम वेट वॉल्यूम को। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि हमने क्वांटिटी ऑफ सीमेंट किस तरह से फाइंड करनी है, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो ऑफ सीमेंट ओवर सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। सो ये हमने टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट किया था। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद, सीमेंट का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट ये होता है कि हमने बैग में कन्वर्ट करना होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक सीमेंट के बैग का जो वॉल्यूम होता है वो 0.035 क्यूबिक मीटर होता है। तो अब टोटल वॉल्यूम को हम इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बैग्स आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। नेक्स्ट सैंड फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है कि वही यहाँ तक तो सेम है और फार्मूला जो यूज है वो रेशियो ऑफ सैंड ओवर सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, सेम, ओके। और यहाँ पे आपने टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है सैंड का। नेक्स्ट टू इट कोर्स एग्रीगेट्स हमने फाइंड करने, तो इसके लिए भी फार्मूला ये है, ठीक है। रेशियो ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स ओवर सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट और ये हमारे पास वॉल्यूम में हमारे पास आ जाएगा कोर्स एग्रीगेट्स, ओके। तो ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं रिवीजन के लिए इसको मैंने ओपन किया था और मैंने यहाँ पे बताया था सेम फार्मूलाज हमने एक्सेल में इंसर्ट करने।
तो चलिए एक्सेल को ओपन करते हैं अगेन। नाउ एक्सेल मैंने ओपन कर दिया है और पहले हमने सीमेंट फाइंड आउट करना है और सीमेंट के लिए फार्मूला था हमारे पास रेशियो ऑफ सीमेंट ओवर सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम ओके ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय 0.035 टू कन्वर्ट इट इनटू बैग्स। हमने बैग्स में कन्वर्ट करना है, पूरा फार्मूला यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो फार्मूला इंसर्ट करने के लिए मैं सबसे पहले इक्वल में आ जाता हूँ, इक्वल टू, ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमने दो ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, इसको दो ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। अब रेशियो ऑफ सीमेंट हमें पता है ये है, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा। ये नहीं है कि आपने यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है, ताकि जब भी आप ये वैल्यूज चेंज करें अकॉर्डिंग टू दोज वैल्यूज यहाँ पे क्वांटिटी चेंज होनी चाहिए। यही तो फायदा है इस एक्सेल की वर्कशीट का। तो रेशियो ऑफ सीमेंट, अब हमने डिवाइड करना है, सो मैं डिवाइड लिखूंगा स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, ओके देन अगेन ब्रैकेट को स्टार्ट किया। तो फिर हमारे पास है सम ऑफ रेशियो। ये नहीं है कि आपने 8 + 4 + 1 लिख देना, यहाँ पे 13 नहीं, सम ऑफ रेशियो होगा ये सेल प्लस ये सेल प्लस हमारे पास ये ऊपर वाला सेल आ जाएगा, ठीक है। रेशियो ऑफ सीमेंट ओवर सम ऑफ रेशियो इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ड्राई वॉल्यूम, ओके। सो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, वेट वॉल्यूम हमारे पास ये है, सो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको कन्वर्ट करूंगा ड्राई वॉल्यूम में, सो मैं मल्टीप्लाई बाई 1.54 करूंगा। मैं पहले से बता चुका हूं इसको, ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट हो गया है, रेशियो ऑफ सीमेंट ओवर सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। सो मैं डबल ब्रैकेट्स के साथ इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा कहां पे, 0.035 पे इसको मैं डिवाइड करूंगा, ठीक हो गया, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, बैग्स में। और इसके बाद मैं इसको डबल ब्रैकेट के साथ क्लोज कर दूंगा और हिट इंटर करूंगा, ठीक है। सॉरी, एक ब्रैकेट के साथ क्लोज करना था, ये मैं यहां पे आता हूं, ओके और हिट इंटर कर दूंगा। तो हमारे पास टोटल कितने बैग्स आ गए, 11.15 बैग्स हमें रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पीसीसी के लिए, ठीक है। सो होपफुली आपको फार्मूले का पता चल गया होगा। अब देखिए इसका फायदा ये है कि आप जब भी यहाँ से रेशियोज को चेंज करेंगे और वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे ये चेंज होगा। सो मैं वॉल्यूम को अभी नहीं चेंज कर रहा, उसकी वजह ये है, चलो मैं वॉल्यूम को भी चेंज कर लेता हूँ, 5 करता हूँ यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 3.30। आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है। अंडू कर देते हैं इस चेंज को। अब नेक्स्ट टू इट, अगर आप रेशियो चेंज करते हैं, इंस्टेड ऑफ 148 हम यूज कर रहे हैं 1:4, तो अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो ये चेंज होगा, ठीक है। तो यही फायदा है इसका। ये देखिए अब 20.71 बैग्स बन रहे हैं, ठीक है। सो 148 इज ओके फॉर अस, सो दिस इज द बेनिफिट। नाउ नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है सैंड। सो सेम फार्मूला गोज हियर, रेशियो ऑफ सैंड डबल ब्रैकेट्स के साथ हमने स्टार्ट करना है, रेशियो ऑफ सैंड ओवर सम ऑफ रेशियो दिस प्लस दिस, ओके। रेशियो ऑफ सैंड ओवर सम ऑफ रेशियो एंड देन इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्राई वॉल्यूम, ओके। सो दिस इज द वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 1.54 फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, सो ये आ गया ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। सो यहाँ पे हमने डबल ब्रैकेट के साथ इसको क्लोज करके हीट इंटर कर देना है। सो इंटर कर दिया तो ये टोटल हमारे पास 1.56 आ गया, ठीक है। 3 ब्रैकेट्स के साथ मैंने इसको क्लोज किया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फार्मूलाज हैं इसमें आपने ब्रैकेट्स का सही से ध्यान रखना है। अगर कहीं पे एरर होता है तो एक्सेल आपको यहाँ पे वार्निंग भी देगा, आपको बताएगा कि यहाँ पे आपने करना क्या, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास 1.56 क्यूबिक मीटर हमें सैंड रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। सो रेशियो ऑफ सैंड ओवर सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ओके इट इज ओके। एंड नेक्स्ट टू इट वी नीड टू जस्ट गो हियर और कोर्स एग्रीगेट्स हमने फाइंड आउट करने। सो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। अब मैं 2 ब्रैकेट्स की जगह 1 ब्रैकेट का भी यूज कर सकता हूं, तो ये अकॉर्डिंग टू योर नीड आपने यहाँ पे करना ये है कि रेशियो ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स ओवर सम ऑफ रेशियो, सो दिस प्लस दिस, ओके। रेशियो ऑफ कोर्स एग्रीगेट ओवर सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, सिंपल इज दिस। सो ड्राई वॉल्यूम बट ये है मल्टीप्लाई बाय 1.54 किया, क्लोज की ब्रैकेट हीट इंटर कर दिया, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास 3.12, ओके। सो यहां तक डन हो गया। 1.56 का डबल होना चाहिए ये, तो मैं ये चेक कर लेता हूँ इसको। 1.56 मल्टीप्लाई
3.12 यस दिस इज ओके फॉर मी। ओके, यहाँ पे हमने डबल ब्रैकेट के साथ क्लोज करना था। तो ये छोटा मोटा जितना भी एरर आएगा वो एक्सेल आपको वार्न करके उसको चेंज कर लेगा, ठीक है, दैट इज नॉट एन इशू। सो ये हमने सीमेंट फाइंड आउट कर लिए, सैंड एंड द कोर्स एग्रीगेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए पीसीसी की सूरत में। नाउ नेक्स्ट इसी तरह हमने सेम प्रोसेस करना है तमाम कंक्रीट के लिए, ठीक है, चाहे वो 124 हो 148 हो कुछ भी हो, कंक्रीट के लिए हमारे पास सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट्स फाइंड आउट करने के लिए यही फार्मूलाज यूज होने। तो इस तरह अगर हम करते रहेंगे तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमारे पास काफी टाइम लगेगा हमें। इससे बेहतर यही है कि हमने करना ये है कि सेम ये जो फार्मूलाज हैं इनको हम यहाँ से करें कॉपी और यहाँ पे कर लें पेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू दोज वैल्यूज, ठीक है, ये जो वैल्यूज के इनके मुताबिक यहाँ पे मटेरियल आ जाएगा। किस तरह से, मैं इसको पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखें ये 32 बैग सीमेंट ऑटोमेटिकली आ गई, ठीक है, 5.20 क्यूबिक मीटर था। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फार्मूला आ गया है हमारे पास, रेशियो ऑफ सीमेंट, ओके G7 है ना, तो ये रेशियो ऑफ सीमेंट ओवर सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय 0.035। और ड्राई वॉल्यूम में हमारे पास क्या है, हमारे पास वैल्यू जो आई है F7, ये वाली वैल्यू ली गई है, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है ऑटोमेटिक तमाम वैल्यूज ग्रेस्प करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 5.20 मल्टीप्लाई 1.5 और डिवाइडेड 0.035, तो ये हमारे पास टोटल आ गया है 32 बैग सीमेंट के, उसके बाद 2.29 क्यूबिक मीटर सैंड एंड देन कोर्स एग्रीगेट्स। तो ये सबसे इजी प्रोसेस है। अब नेक्स्ट ये भी कंक्रीट ही है 1 to 4 की, तो मैं यहाँ पे इसको भी अगर पेस्ट करूँ तो सेम आना है, ठीक है। अब अगर ये भी कंक्रीट है, कंक्रीट फॉर ग्रेड बीम, इंस्टेड के मैं यहाँ पे मैनुअली फार्मूलाज को अब इंसर्ट करूँ, मैं कॉपी पेस्ट करूंगा कंक्रीट फॉर ग्रेड बीम जो सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ग्रेड बीम्स के लिए। नेक्स्ट तो स्लैब ऑन ग्रेड है हमारे पास, कंट्रोल+V किया तो स्लैब ऑन ग्रेड के लिए हमारे पास कुछ इतने बैग सीमेंट के आने 143, ओके। उसके बाद हमारे पास आ गई है कंक्रीट फॉर कॉलम इन सुपरस्ट्रक्चर, कंट्रोल+V, सॉरी मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको करूंगा पेस्ट, ओके। इसके बाद हमने नेक्स्ट फाइंड आउट करना है ब्रिक वर्क, लेकिन कंक्रीट हमारे पास फॉर स्टेयर भी है, कंक्रीट फॉर स्लैब भी है, तो इन दोनों के लिए भी हम यही फार्मूलाज को कॉपी पेस्ट करते हैं। सो कंक्रीट फॉर स्टेयर, ओके, एंड देन कंक्रीट फॉर स्लैब, कंट्रोल+V। सो ये कुछ इतने बैग सीमेंट के आने हमारे पास स्लैब के लिए और स्टेयर के लिए भी, ठीक है। तो कंक्रीट का वर्क जितना भी है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट्स फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ब्रिक फाइंड आउट करना सीखेंगे, उसके बाद सीमेंट एंड सैंड कितनी लगनी है इसमें वो फाइंड आउट करना सीखेंगे, ओके, एंड देन इंटरनल प्लास्टर किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा मटेरियल वो सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।